हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मुझे अभी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, ऐसा हाल हो गया है। आज मैं 2020 से आरिफ शेख जैसे नाम के आदमी पे कंप्लेंट करते आ रही हूँ। उसके ऊपर 334 ऐसे बहुत सारे केसेस, धाराएं लगाई गई हैं, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। कल MHB, मुझे 2-3 पुलिस वालों का कॉल आया, मतलब मुझे MHB से कॉल आया, बोरीवली से कॉल आ रहे हैं और ये पूछे जा रहे हैं कहाँ लफड़ा हुआ, क्या हुआ। फिलहाल तो अभी मुझे आज सैटरडे संडे सबको पता है, मुझे नहीं आना है कंप्लेंट करने। पहले मैं अपने तरीके से देखूंगी, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। एक आदमी दिन दहाड़े एक निहत्थे को मार रहा है। 3 से 4 बार मैंने वीडियो भेजी, कंप्लेंट भेजी कि एक इंसान बार बार मेरे पति को मारने आ रहा है। उस बीच में क्या बोला था, मैं तो सिर्फ आके खड़ा था, ये था। एक आदमी कहीं घर पे जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, कहीं भी मिल के 2 महीने से मार रहा है। क्यों मारने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा है। मैं पूरे पुलिस स्टेशन को एज ए यूट्यूब के जरिए समझो कंप्लेंट कर रही हूँ कि उसको इस बात का गुस्सा है कि आज से 3 साल पहले, सबसे पहले तो आज से 3 साल पहले वो मुझे और मेरे मिस्टर को ड्रग्स देता था, मुझे बुरी तरीके से नशे में डाला था, जिसकी वजह से मेरी जान जाने से बची, मेरे मिस्टर की जान जाने से बची। उसके बाद हमने उसको निकाल दिया। उसके बाद हमने उसको बहुत सारा केस किया, सब कुछ किया, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है। अभी ये 2 महीने से उसका कौन साथ दे रहा है मुझे पता नहीं। मेरे को कल इतना पता चला है कि कल जिसने मेरे मिस्टर पे सबसे पहला हाथ उठाया उसका नाम है संजय चेटियार। संजय चेटियार ने मेरे मिस्टर पे हाथ उठाया। ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है, उस वीडियो में है। उसको हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आरिफ से लड़ रही थी, क्योंकि आज से 2 महीने से मैं आरिफ शेख को ढूंढ रही हूँ कि वो सामने मिले तो मैं उससे बात करूँ। हम दोनों का मैटर था। तो मुझे भी सबसे पहले संजय चेटियार से ये पूछना है कि आपका मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो आप मेरे मिस्टर से हाथापाई करने आए क्यों? धक्का वक्का मारा क्यों? उनके आंखों से यहाँ से ब्लड निकल रहा था, क्यों मारा? मतलब धक्का क्यों मारा? हाथापाई क्यों किया? वो आदमी की गलती है। आपको मैं बोल रही, आप मुझे क्या बोल रहे थे, आप जाइए हमारा उर्स है, ठीक है, मैं उससे बात कर रही थी ना। तो आप और आपके आदमी लोग को क्या जरूरत था मेरे आदमी तक आके हाथ उठाने का? वो आदमी ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी ने बकायदा धमकी दिया है कि मैं इस आदमी को मार दूंगा। कल भी वो आदमी मेरे को ये बोल रहा है कि ये ड्राइवर के लिए मेरे से लड़ रही ड्राइवर। अरे तू कौन है? तू भाई बन के आया था, तो बाप क्यों बन रहा है? मेरा भाई बन के आया था और मेरे पति को मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, 3री-4थी बार हो गया है। मेरे को बोलते, पुलिस वाले बोलते मुझसे कंप्लेंट करो। आज से मुझे याद है 2020 में मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन में अपने वकील के साथ गई थी, पूरी लोगों को याद है। वहां मैंने 2 घंटा बैठ के एक शिंदे मैडम के पास पूरी FIR कॉपी दर्ज कराई, जहाँ पे वहां के लोगों ने, समीर ढलवानी ने, नितिन परदेसी लोगों ने वो पेपर गायब करवा दिया गया। नितिन परदेसी वहां के मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर सॉरी बोल रहा था और उन लोगों ने पेपर गायब करवा दिए। उसके बाद भी मैं उम्मीद रखूं, मुझे पुलिस पे कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं अपने तरीके से बात करूंगी। मैंने अभी एक सोचा है, कल मैंने पूरी मीडिया बुलाई है, कल पूरी मीडिया आएगी, ये सारा कुछ वीडियो सब कुछ पूरी मीडिया वायरल होगी, क्योंकि ये गलत बात है। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी आरिफ शेख आदमी बेचैन का काम करता है, ड्रग्स बेचता है। इसने मेरे और मेरे मिस्टर को ड्रग्स के बीच में फंसाया है, ड्रग्स बेचता है। उसके बाद भी ये आदमी चेटियार लोगों के साथ मिलकर अपनी बैनर लगाता है और वो लोग उसकी बाकायदा फ्रंट पे बड़ी फोटो लगा रहे हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जो ड्रग्स बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, नशा बेच रहा है, उसका आप लोग बैनर लगवा रहे हो? BMC वाले उसको कुछ नहीं कह रहे। मैं तो उसको बात कर रही थी, गाली दे रही थी, क्योंकि 3 बार मेरे आदमी को मारने जा चुका है। कभी घर पहुंचता है, कभी रोड पे पहुंचता है, कहीं भी 15-20 लड़के लेके मारने जाता है। मेरा बात संजय चेटियार से है कि उसको किसने बोला हम दोनों के बीच में आने को, और बहाना क्या मारा कि दारू पी के गाड़ी चला रहा है, जो कि गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी चली नहीं रही थी। मेरा पति है, मैं अपने पति के साथ गाड़ी में कहीं जा नहीं सकती, हम बाहर से आ रहे थे। अब बाहर से आए, अगर ये आदमी का ना अता पता है ना घर का एड्रेस है, कुछ नहीं है। इस पे 2 साल से, 1 मिनट रुकिए, देखिए 2/6/2020 से मैंने उस पर कंप्लेंट की है। 354D, 386, 506, 5062, 5063, 4 IPC के तहत इतने सारे कंप्लेंट केसेस किए हैं, जिसमें मैंने बोला है, उसने मुझे बार बार धमकी दिया है, मुझसे लाखों रुपए ऐंठे हैं, मुझे यूट्यूब पे मेरा नाम खराब किया। मेरे यूट्यूब पे 11 लाख सब्सक्राइबर है। उसने मुझे यूट्यूब पे कहा है बेगर पति की हुई प्रेग्नेंट। वो बार बार मेरे मिस्टर को ड्राइवर कहता है, बार बार मेरे मिस्टर प्रदीप धावारे को मारने आता है, जो कि मेरे मिस्टर 3 साल से उससे लेने देने में नहीं है।
पूरी गोराई, पूरा बोरीवली जानता है कि इस वक्त हम लोग 3 साल से मेरे मिस्टर पूरे वाइट एकदम अच्छे कॉलर में, व्हाइट कॉलर में, पूरे व्हाइट कॉलर में देश लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जयंती के हिसाब से लोगों को बुक्स बांटते हैं, खाना बांटते हैं, सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी भी जो इधर MHB के पास जो झोपड़े टूटे हैं वहां पे हम लोग डेली वहां खाना पहुंचा रहे हैं। ये सारे कामों को मद्देनजर रखते हुए इसको हायर किया गया है कि ये दुश्मन में इसको मारो। क्यों? एक आदमी अच्छा काम कर रहा तो आप जबरदस्त एक समाज सेवक को उसको उसकी औकात निकाल रहे। उसकी औकात निकालने वाला संजय चेटियार होता कौन है? हमने तुम्हारी औकात निकाली क्या? शेखर अन्ना का काम मैं कर रही हूँ। शेखर अन्ना जेल में है, उसको छुड़ाने की पूजा मैं कर रही हूँ। तो शेटियार को, संजय शेटियार को क्या हक दिया किसी ने कि वो किसी के आदमी पे हाथ उठाए, उसकी औकात निकाले? क्यों? तुम्हारा बेचैन का काम करके देता है क्या? अगर तुम लोग शरीफ हो तो उस चरसी गंजेड़ी का फोटो क्यों डाला? अभी भी वो उर्स में आराम से बिंदास घूम रहे। मतलब आप क्राइम होने का वेट करो, ऊपर से मुझे फोन आता है कि आप आइए कंप्लेंट कीजिए। नहीं करनी मुझे कंप्लेंट, नहीं करना है, मुझे नहीं है विश्वास। मैं अपना काम खुद देखूंगी, मैं देख लूंगी अपने हिसाब से। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मैं जानती हूँ मेरे को क्या करना है, क्योंकि आप लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। मैं पैसा देने को तैयार हूँ। क्या देंगे वो लोग? 50 लाख, 1000, 5, 10 लाख मैं देती हूँ ना। करो उन लोग को फंसाओ। उसकी वजह से कम हमारी गोराई में 10 से 15 लड़के नशे के चक्कर में मर चुके। क्या क्या पुलिस ने? और पुलिस पूछ रही है कहाँ हुआ? ये MHB में पंगत होटल के पास हुआ है। ये पंगत होटल के रोड पे हुआ है, जो MHB में आता है, जो सेक्शन MHB में आता है। ये बोलते हैं आके कंप्लेंट करो। क्या करेंगे कंप्लेंट करके? उसको बुलाएंगे, दोनों का मांडोली करेंगे, छोड़ देंगे। नहीं चाहिए मुझे मांडोली। अरे उस पर ऑलरेडी केस है। उसके ऊपर जो केस है अब तक कोर्ट की तारीख पे नहीं आया, 12-13 तारीख पे नहीं आया। ये जो केसेस है उसके हिसाब से, केस के हिसाब से उसको आज तक अरेस्ट तक नहीं किया है। आप उसको अरेस्ट करो, मैं आती हूँ। आपको लगता है ना मैं आऊं? मेरा वकील एक आज जो वीडियो बनी है वो वीडियो के ऊपर बकायदा RTI लगा रहा है, कंप्लेंट करके। ये वीडियो के साथ एक कंप्लेंट पेपर इश्यू होएगा। वो कंप्लेंट पेपर इश्यू होने के बाद आप उसको अरेस्ट कीजिए, विद्या देवी आएगी आपके पास। लेकिन जब तक आप लोग उसको अरेस्ट नहीं करेंगे मैं नहीं आऊंगी। क्या लगता है मैं डरती हूँ? अरे कल शेरनी के जैसे पूरे 15 लड़कों के बीच में घस के मैंने पिस्टल को निकाला। उन लोगों ने एक निहत्थे पे वार करने जा रहे थे, मेरे पेट पे उसने हाथ मारा है। समझा? जो हमेशा बोलता है ना ड्राइवर का बच्चा, उसने उस बात का बदला निकाला। उसने मेरे पेट पे मुक्का मारा है। और ये जिसकी वजह से मारा है वो है संजय चेटियार। ये शेटियार कंपनी के ग्रुप का सहारा लेके हम सबको कर रहा है। मतलब इधर इंसाफ नहीं है, यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, दिन दहाड़े गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस वालों को मेरा स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब की जगह स्टेटमेंट दे रही हूँ। मुझे नहीं आना है, मुझे पुलिस स्टेशन ये सब जगह आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। कोई इंसाफ नहीं है। मैं तो पैसा तक खर्चा करने को तैयार हूँ, कोई पैसा लेने को तैयार नहीं। सबको लगता है मैं वीडियो बना दूंगी। क्यों वीडियो बनाऊंगी मैं? अरे मारो उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ये कर रहे, कराओ मेरी बॉडी का टेस्ट। ये देखो मेरी बॉडी का टेस्ट कराओ, कितने निशान है मेरे शरीर पे। जिस वजह से उन्होंने मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया। आरिफ शेख ने मुझे इंजेक्शन दिया है। आरिफ शेख ने मुझे ड्रग्स की बुरी तरह नशे में डाला है। 10-10, 15-15 ग्राम देता था, मुझे मारने की कोशिश की है। 22 अप्रैल 2020 को उसने मुझे जहर दिया था। मैं अभी आपको बता रही हूँ। 18 मार्च 2020 को उसने मेरे मिस्टर को घर से भगा दिया था। 22 अप्रैल 2020 को उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। 4 मई 2020 को मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया था। जब उसको पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने बोला मेरे पति को नहीं आने देंगे। उसके बाद 25 मई 2020 को वापस उसने मेरे पति को मारने की कोशिश की। बाकायदा मुझसे 2.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद मेरे मिस्टर का 1.5 लाख पगार खा दिया। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि तुझे अपने बच्चों के साथ रहना है तो मेरे को मेरा पैसा देने तो बहुत बुरा होगा। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, जिस रिकॉर्डिंग में मेरे को धमकी दे रहे हैं। इज्जत से बोला ना पैसे देने तो तुझे बराबर करूंगा। ये सारा काम वो कर रहा है। उसको सजा कौन देगा उसको? हाँ, उसके बाद अगस्त में क्या बोलते हैं 25 या 26 अगस्त 2020 को उसने वापस से उसी जगह MHB पे मेरे मिस्टर को 10 लड़कों के साथ मिलके मारा था। उसका भी केस दर्ज हुआ था। उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस वक्त भी विद्या देवी उसके बाद आने के बाद बोरीवली पुलिस स्टेशन में जाके बाद 2 घंटे तक मेरा स्टेटमेंट लिया गया। शिंदे मैडम ने स्टेटमेंट लिया था, जो स्टेटमेंट कॉपी क्या नाम है नितिन परदेसी और इन लोगों ने मेरा स्टेटमेंट गायब करवा दिया। उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके 2020 में इस पे FIR रजिस्टर किया, जिसकी बाद तारीख मिलनी शुरू हुई। पहली तारीख उसको नवंबर की मिली, दिसंबर की मिली। उसके बाद आज तक 3 साल में कम से कम 12-15 तारीख चली गई, वो नहीं आया है।
उसके बाद भी सीना जोरी ऊपर से करा जा रहा है, गुंडागर्दी और इस सरासर। ऊपर से वो आदमी बोलते हैं हम आपका प्रोग्राम नहीं बिगाड़ते। एक बात बताओ, एक चर्सी जो इंसान दिन दहाड़े ड्रग्स बेच रहा है, दिन दहाड़े गांजा बेच रहा है, एमडी बेच रहा है, उसकी फोटो तुम लोग ने फ्रंट में लगा के उसको शुभेच्छा बताया है। वाह, तब तो हमारा गोराई बहुत जल्दी मरेगा। अरे हम आपको बताओ, ये जो उर्स निकल रहा है ना, उर्स आज से 2019 में विद्या देवी ने 51,000 रुपया दिया था इस उर्स का। 51,000 रुपया इस भड़वे को दिया था उर्स का। भाई बनता था, भाई बन के सीने में सूरा खोपा है। इसको मेरे पति से क्या दुश्मनी है? मेरे को क्या नाम है, पुलिस ने पूछा आपकी क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है। उसको नितिन परदेसी जैसे लोगों ने, विक्रम चौधरी जैसे लोगों ने उसके दिमाग में भरा था कि तू नौकर बन जाएगा, वो मालिक बन जाएगा। ये बात हुई थी। मेरे पति से शादी हुआ है, दूसरा मेरे पहले पति से मेरा तलाक हो गया है, दूसरे पति से शादी हुई है, प्रदीप धावर से मेरी शादी हुई है। उस बात को उसको गुस्सा है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पति की वजह से मैंने उसको घर से निकाल दिया, जो कि रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला गया है कि उसने मेरे पति को घर से भगाया है। हाथ पैर जोड़े थे उसके, पैर पड़े थे कि मेरे पति को घर से मत भगा, तो भी उसने आने नहीं दिया। उसके बाद वो आज तक बदला निकाल रहा है। क्यों बदला निकाल रहा है, क्यों कर रहा है? और अभी भी वो रह के, अभी आप सोचिए मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अगर वो रास्ते में जा रही है, अगर इन लोग की गुंडागर्दी ऐसी चली, मेरी लड़कियों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। मेरा बेटा जा रहा है, वो तो बेटे को भी बोल रहा है, तेरे बेटे को भी नशे में डालूंगा। मैंने बाहर से सुना है कि उसके बेटे को भी बाहर घुमा के नशे में डालूंगा, उसके बेटे को फंसाऊंगा। क्यों भाई? एमडी के चक्कर में फंसाएगा? वाह, कैसे फंसाएगा? मतलब ये दिन दहाड़े धमकी दी जा रही है। इस तरह की गुंडागर्दी है मुसलमानों की। हमारे गोराई में पूरा का पूरा जय भीम इलाका है। जय भीम इलाके में ये आदमी ऐसा कर रहा है। आप बताइए, इस आदमी का ना घर का पता है, कहाँ रहता है, मीरा रोड में, किसी को पता नहीं। ये आता है, कांड करके भाग जाता है। इसके पीछे इसके बाप लोग खड़े होकर इनका साथ देते और हम जैसी औरतों को बुरा बोलते। कल इन लोगों ने मेरे से बदतमीजी की। 15 के 15 लड़कों ने, मैं अपने पति को जब बचा रही थी, सारे लड़कों को हटा रही थी, तो उन्होंने मेरे बदन के अलग अलग पार्ट्स पे हाथ रखा, मेरे साथ बदतमीजी की। पता है आप लोगों को बदतमीजी क्या? जब मैं बोल रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इन्होंने क्या कहा, अगर तू प्रेग्नेंट और तुझे इतनी अक्ल है तो तुझे आधी रात को नहीं आना चाहिए था। अच्छा, मतलब इसको मैं ढूंढने के लिए सुबह हूँ, जो कि ये रात भर एमडी बेच के सुबह 5 बजे तक सोता है, मैं इसके साथ हूँ। एक औरत के साथ बदतमीजी हुई। उसके बाद आरिफ शेख ने मैं अपने पति को जब बचाने गई, क्योंकि उन्होंने धक्का मार दिया था, जो कि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था। और एक्चुअली वो धक्का क्यों मारा मालूम है? क्योंकि वो नामर्द है साला। तेरी इज्जत तो मैंने वहीं उतार दी, गाली दे दे के। सारे भड़वों की इज्जत तो मैंने उधर ही उतार दी। क्या कर रहे थे धक्का मार के? मेरे पति के सामने कोई वन मैन शो नहीं आ रहा था, सिर्फ हाथापाई कर रहे थे। अरे हिम्मत हो तो हटते थे बाजू, आने देते उस भड़वे को। मेरा प्रभु बताता था कितना दम है उसके अंदर। अरे क्या 10 लड़के मिलके धक्का मार रहे हो एक निहत्ते आदमी को? हिम्मत हो तो एक एक करके आओ ना। तुम लोग को एक एक को मिट्टी चटाने का दम रखता है वो, समझा? क्या करोगे तुम लोग? एक औरत को पेट पे मुक्का मार सकते हो। मैं एक बात बता रही हूँ, मेरे पेट में जो दर्द है, अगर मेरे बच्चे को किसी को भी कुछ हुआ तो ये सारे कांड का जिम्मेदार संजय चेटियार होगा, क्योंकि ये आरिफ शेख को बढ़ावा दे रहा है। बस, क्योंकि मेरे को एक ही बात पूछनी है संजय चेटियार से, वो ब्लू टी शर्ट वाले से और लाल टी शर्ट वाले से, कि आपको किसने बोला हमारे बीच में आने को? हमारा उसका मैटर था, उसने हमारे साथ क्या क्या था, आपको पता है क्या? ये बताइए, आपको किसने बोला हमारे बीच में आने को? ये बात है। और जो MHB बोरी पुलिस स्टेशन मुझे अभी फोन कर रही है, सॉरी सर, मुझे आप लोगों की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं पहले कल प्रेस को बुलाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और पूरी मीडिया में ये बात डालूंगी। मीडिया में डालने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उसको पकड़िए, आरिफ शेख को अरेस्ट कीजिए। मैं आती हूँ पुलिस स्टेशन। आरिफ शेख को अरेस्ट कीजिए, संजय चेटियार को अरेस्ट कीजिए, जितने उस वीडियो में लिख रहे सबको अरेस्ट कीजिए। मैं आती हूँ। पैसा चाहिए मुझे बोलिए, 5 लाख 10 लाख विद्या देवी मुंह पे फेंकेगी। ये बात है, क्योंकि गलत है। मेरे पेट में, मैं कह रही हूँ कि प्लीज और प्लीज मुझे कोई भी कॉल मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। जब मेरे मिस्टर पे 307 का केस भी था, तभी भी वो बाहर थे। उसके बाद भी दूसरों के कहने पे पुलिस मेरे घर में घुसी थी उनको ढूंढने के लिए। जब मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली थी, तब भी किसी ने मेरे लिए स्टेप नहीं उठाया। आज क्यों स्टेप उठा रहे? मुझे नहीं चाहिए। पहले मैं मीडिया तक जाऊंगी, मैं खुद सोशल मीडिया हूँ, मुझे जाना है और मुझे उस बंदे से जवाब चाहिए। एक तो उस बंदे ने हमारी लाइफ खराब की, एक तो बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जबरदस्ती पीछे पड़ा। हमने पुलिस से बहुत बार उम्मीद की, बहुत बार किया। मेरे पास पूरा, मैंने भी आपको बताया ना, पूरा
केस बताया है, मैंने उस पर मानहानि का केस किया, उसने मेरे यूट्यूब पे डाला है बेगर पति की प्रेग्नेंट, ये सारी बातें डाली है, बकायदा एविडेंस के साथ कोर्ट में दिया गया है, रिकॉर्डिंग दी गई है। मेरे यूट्यूब पे आप सर्च मारो, आरिफ का काला सच जो क्या बोल रहा है सारा रिकॉर्डिंग दिया गया है, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वो गलत काम करता है, वो बेचैन का काम करके सबका घर चला रहा है। इसके लिए हमारे गोराई में कितने लोग मरे हैं, उसका इंसाफ कौन देगा? हमारी गलती क्या है, एक बात बताइए, मेरी और मेरे पति की गलती क्या है? हम सोशल मीडिया, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, ये गलती है? अभी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम खाना वाना बांट रहे, इसके लिए इसको हायर किया गया। जो आदमी 3 साल तक दिखाई नहीं दिया, अचानक से क्या हुआ 6 महीने से हमारे पीछे पड़ा? क्यों? जब से हमने इधर 2-3 सालों में यहाँ पे लोगों का सेवा करना शुरू किया, गरीबों की हेल्प करनी शुरू की, इस बारे में हमारे पीछे पड़ेंगे क्या? मैं कर क्या रही हूँ बताइए? कहाँ मेरा किसी पे कर्जा है, कहाँ मेरा किसी से झगड़ा है? हम सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं। आए दिन हमारा वीडियो देखिए उठा के, हमने लोगों को बुक्स बांटे हैं, खाना बांटा है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे हम लोगों को खाना बांट रहे हैं। ये सारे काम में हमारे बच्चे, मेरे पति साथ दे रहे, इसके लिए हमारे को सताया जा रहा है क्या? यही इंसाफ है क्या? ऐसे इंसाफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं डायरेक्ट करूंगी और ये सारा कुछ मीडिया में डालने के बाद मैं डायरेक्ट क्राइम ब्रांच जाने वाली हूँ दिल्ली। मुझे यहाँ पे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे क्राइम ब्रांच से उम्मीद है, मैं वहां जाके काम करूंगी। तो प्लीज कृपया हाथ जोड़ के विनती, मुझे कोई कॉल ना करें, मुझे किसी का कॉल नहीं उठाना है। बस जय माता दी।